प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति नामक शीर्षक से ली गई हैं और इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। साम्राज्य था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नतपद प्रणत शांत। और इन पंक्तियों का अर्थ है कि कविवर बापूजी के कार्यों की महानता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हे बापू, उस समय साम्राज्य बहुत ही अत्याचारी था, अर्थात कंस के अत्याचार के समान साम्राज्य था और उस साम्राज्य ने मानवता को जेल में बंद कर रखा था जो देवकी के समान था। उनके कहने का अर्थ है कि उस समय समस्त मानवता पीड़ित थी और लोग दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अपने प्रशासनिक पदों और शक्ति पर घमंड करने वाले निर्दयी अधिकारी तथा शासक इस जेल के पहरेदार थे। जिस प्रकार देवकी ने जेल में श्री कृष्ण को जन्म दिया और कृष्ण ने जन्म लेते ही यमुना के बढ़ते प्रभाव को अपने चरण के स्पर्श से नीचे उतारकर शांत कर दिया था, उसी प्रकार मानवता रूपी देवकी ने जेल के अंदर ही दिव्य तथा कांतिमय मानव आत्मा को जन्म दिया। जेल में रहकर ही गांधी जी स्वतंत्र आत्मा वाले महात्मा एवं दिव्य गुणों से युक्त महापुरुष बने तथा उन्होंने जन शोषण की बढ़ती हुई यमुना को अपने चरणों में झुकाकर शांत कर दिया। पंक्तियाँ देखिए। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जगजीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जयति सत्यम माँ भवे, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि कवि बापूजी को संबोधित करके कहते हैं कि हे बापू, भूतकाल की रूढ़ियों तथा वर्गवाद से दूषित संस्कृति ही जेल थी। अनेक धर्म जाति अनेक मार्गों पर गति अनेक रूपता और अनेक नाम, ये सब उस जेल की मजबूत दीवारें थी। इस जेल में संसार का जीवन बंदी था, अर्थात सारा संसार रूढ़ियों जाति वर्गवाद धार्मिक और आर्थिक भिन्नताओं के कारण दुखी था। धरती टुकड़ों में बट गई थी। विज्ञान के कारण भौतिक शक्ति बढ़ी और मनुष्य मूढ़ बन गया था। मनुष्य स्वभाव से ही कामुक स्वार्थी और ईर्ष्यालु हो गया था। ऐसे संकट के समय तुम मुक्त पुरुष आए और भौतिक से अंधी दुनिया को बताया कि संसार के भौतिक बंधन झूठे हैं, सत्य तो बस एक राम ही है। झूठ की कभी विजय नहीं होती, सत्य की ही जीत सदैव होती है। भय कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान का उपदेश देने वाले हे ज्ञान की ज्योति बापू, तुम्हें बार बार प्रणाम है।